बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। आज का प्रसंग है और इस प्रसंग को जरा ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और राम जी के खेमे में पूरा उदासी फैल जाता है और जामोन जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी को बचाने के लिए एक ही उपाय है और वो भी एक ऐसा चिकित्सक जो राज्य चिकित्सक है लंका का, रावण का, उसको लाना पड़ेगा और वही लक्ष्मण जी को बचा सकता है। और ये जिम्मेवारी फिर दी जाती है हनुमान जी को। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और हनुमान जी खुशी खुशी फिर रात में, आप समझिए युद्ध पहले होता था तो शाम को 6 बजे खत्म हो जाता है और बाण लग गया है लक्ष्मण जी को और 6-7 बजे के समय का टाइम है और सूर्योदय होने से पहले सारे उपाय करना है, लक्ष्मण जी को जिंदा करना है। मूर्छित हो गया और हनुमान जी जाते हैं सुखेड़ वैद्य को लाने, जो लंका में रहता है, और वहां जाते हैं और उस वैद्य के पास जाके सोचते हैं कि अगर मैं दरवाजा खटखटाता हूं और वैद्य से बोलता हूं कि चलना है और राम का दूत हूं तो कहीं हंगामा नहीं खड़ा हो जाए, वैद्य जाने से मना नहीं कर दें और मैं ले भी गया जबरदस्ती तो वहां जाके कहीं ये नहीं कहें कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, तो फिर क्या होगा। बल बुद्धि के दाता उन्होंने कहा चलो भैया इनको जो है वैद्य जी को घर सहित उठा के ले चलते हैं और पूरा घर सहित उठा के ले जाते हैं श्री राम जी के पास। अब ये जो प्रसंग है और ये लाखों साल पहले रामायण की जो बात है उसको आप आज के समय से जरा एक बार देखिएगा, सोचिएगा। तो वैद्य जी से श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि अब ये मेरा छोटा भ्राता है, भाई है, अजीज है, अब आपके हवाले है वैद्य जी और आपको इनको ठीक करना है। और सुखेड़ वैद्य बोलते हैं कि श्री राम जी प्रभु मैं तो सबसे पहले राज्य वैद्य हूं रावण का, तो मैं अपने राज के खिलाफ जा नहीं सकता, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मुझे उचित नहीं है कि मैं आपकी मदद करूं। फिर प्रभु श्री राम बताते हैं कि वैद्य मतलब डॉक्टर ये किसी राज का नहीं होता, ये मनुष्य जाति के कल्याण के लिए होता है और इसलिए आपको हमारी मदद करनी चाहिए। फिर वैद्य बोलते हैं कि प्रभु आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास कैसे है, क्यों आप विश्वास कर रहे हैं, मैं गलत भी कर सकता हूं। और प्रभु श्री राम बोलते हैं कि मुझे विश्वास है और मैं विश्वास करूंगा तभी तो कायम होगा और समय निकलते जा रहा है, आप उपचार करिए। और आज के डेट में आप इस बात को समझिए, आज के डेट में किसी डॉक्टर पे आप विश्वास कर लें तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो किडनी निकाल लें। ये प्रसंग कि उस डॉक्टर से, राज वैद्य से लक्ष्मण जी का इलाज कराया जाता है, मतलब उपाय बताते हैं कि जाइए सजवन बूटी लाइए। और आगे का प्रसंग आपको मालूम है, हनुमान जी जाते हैं, रास्ते में कितना बाधा आता है, वहां समझ नहीं आता है और पूरे पहाड़ उठा के लाते हैं।
इसीलिए प्रभु श्री राम है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। एक प्रसंग और है और इस पे मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। अब देखिए, ये जो वीर हनुमान है, जब भी ये जाते हैं तो आगे की सोचते हैं, और इसीलिए ये सबसे बड़े भक्त है प्रभु श्री राम का। और सुबह इस प्रसंग में सुबह होता है, सजन बूटी हनुमान जी लेके आते हैं और लक्ष्मण जी को, जो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, और वो ठीक होते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि क्या ये सारी चीजें रावण को पता नहीं लगी होगी? फिर उस सुखेड़ बैत का क्या हुआ? वो क्या राम के शिविर में रुक गए विभीषण जी के साथ? आप एक बार इस पे अपने तरफ से इसको आगे सोचिएगा, जानिएगा। और मुझे लगता है 90% लोग जानते होंगे कि आगे क्या हुआ। अब फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और अगले जो दूसरी सभा शुरू होगी उसमें। जय श्री राम।